नमस्कार विद्यार्थियों, अभी तक आपने केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के पदों की व्याख्या नामक श्रृंखला की 5 कड़ियाँ सुनी। छठी कड़ी में हम आज परशुराम संवाद, राम के साथ जो परशुराम का संवाद हुआ उसको लेकर हाजिर हुए हैं। और ध्यान रखिएगा, रामचंद्रिका का जो संवाद वर्णन है वह ही रामचंद्रिका का सबसे प्रमुख आकर्षण है, क्योंकि केशवदास जी राज दरबारों में रहे हैं और राजनीति के दावों चालों से वाकिफ़ हैं। इसलिए इस काव्य में, इस महाकाव्य में संवाद सर्वाधिक मार्मिक और रोचक बन पड़े हैं। आइए देखते हैं परशुराम संवाद प्रसंग में राम क्या कहते हैं। परशुराम क्रोधित होते हैं और राम समझा रहे हैं। हाँ सर, समझाइए। हमने कक्षा 12वीं में भी परशुराम और लक्ष्मण संवाद तुलसीदास द्वारा रचित सुना था और पढ़ा था। अब देखते हैं केशवदास जी इस प्रसंग को किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। सुनो विद्यार्थी, आइए जानते हैं केशवदास जी ने कुंडलिया छंद के माध्यम से राम के तर्कों को किस तरह से परशुराम के समक्ष प्रस्तुत किया है। कुंडलिया छंद दोहा और रोला को मिलाकर बनाया जाता है। सुनिएगा। टूटे टूटन हार तरु वायु दीजत दोष, त्यों अब हर के धनुक को हम पर कीजत रोष। टूटे टूटन हार तरु वायु दोजत दोष, त्यों अब हर के धनुक को हम पर कीजत रोष। हम पर कीजत रोष। अब रोला छंद सुनिए। हम पर कीजत रोष, काल गति जानी न जाई, होनहार भे रहे मिटे मेटी न मिटाई। होनहार भे रहे मोह मद सबको छूटे, होई तिनु का वज्र वज्र तिनु काहे टूटे। होई तिनु का वज्र वज्र तिनु काहे टूटे। वाह सर, क्या बात है। सर, इसका भावार्थ भी समझाइए और कुछ विशेष बात इसमें हो तो ज़रूर बताइए। हाँ बच्चों, आओ अपनी स्क्रीन को देखो। आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत पद परशुराम संवाद, यह केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका से लिया गया अवतरण है। इस अवतरण में शिव धनुष की बात जानकर परशुराम क्रुद्ध होते हैं और राम उन्हें अपने तर्कों के माध्यम से शांत करना चाहते हैं। वे परशुराम को समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं आइए देखते हैं। राम कहते हैं, टूटे टूटन हार तरु वायु दोजत दोष। जो टूटने वाले हैं वृक्ष, वो टूट जाते हैं, उसके लिए हम वायु पर दोषारोपण नहीं करते हैं। इसी तरह से त्यों अब हर के धनुक को हम पर की जरूरत। शिव जी का धनुष पुराना हो गया था, तो अब शिव जी के धनुष को भी टूटना ही था, इसलिए मुझ पर क्रोध करने का कोई कारण नहीं है। हम पर कीजत रोष, काल गति जानी न जाई। देखिए, काल की गति कोई नहीं जान सकता। परिवर्तनशील समय की गति का विचार करना चाहिए। और जो होनी है, होनहार हुए रहे मिटे मेटी न मिटाई, अर्थात शिव धनुष को टूटना था तो टूट गया। अब ये लिखा हुआ नहीं मिटाया जा सकता। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। होनहार हुए रहे मोह मद सबको छूटिए। देखिए, होने होकर जो होना होता है वो होकर ही रहता है, मोह मद सबका छूट जाता है। इसलिए इसके प्रति हमारा जो मोह है, जो घमंड है, अहंकार है, वो सब व्यर्थ का है, वो छूटना ही चाहिए। और देखिए, समय के प्रभाव से होई तिनु का वज्र और वज्र तिनु का है टूटे। तिनका भी वज्र होकर टूट जाता है और कभी कभी वज्र तिनका बन जाता है और शक्ति संपन्न बन जाता है। इस तरह से हमें समय को बलवान मानकर, उसकी परिवर्तनशीलता को जानकर, हमें जो भी परिणाम मिले उसको धारण कर लेना चाहिए, उसके हिसाब से आचरण कर लेना चाहिए। इस तरह से आप भी क्रोध शांत करके इसको स्वीकार कर लें। यह बात
राम ने परशुराम को समझाने का प्रयास किया। आइए कुछ विशेष बात जान लेते हैं। इस पद में परशुराम के अवतार की शक्ति क्षीण होने और राम के अवतार के उदय का भाव इस पद में निहित है। और भी विशेष बात कीजिए, देखिए, होनहार वे रहे 2 शब्दों का प्रयोग किया। मिटे मेटी ने मिटाई, मैं का प्रयोग करके अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया। मोहम्मद में भी अनुप्रास अलंकार है। होई तिनुका वज्र, वज्र तिनुका हुए टूटे। वज्र 2 बार होने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तिनुका होई, तिनुका भी 2 बार शब्द आया है, परंतु इनका अन्वय अलग अलग होने के कारण लाटानुप्रास अलंकार भी हो सकता है। इस प्रकार कुंडली छंद की गेयता आपने देखी। सर, एक बात पूछनी थी। परशुराम ने राम के तर्कों का क्या जवाब दिया? परशुराम तो बड़े क्रोधी स्वभाव के माने जाते हैं। सुनो विद्यार्थी, केशवदास जी ने परशुराम के माध्यम से क्या जवाब दिया है? केशव हे राज को अंश हलाहल कौरन खाई लियो रे। तालगी मेद महीपन को घृत घोरी दियो न सिरानो हियो रे। खीर खड़ानन कोमद केशव सोपल में करी पान लियो रे। तोलो नहीं सुख जो लहूं तू रघुवंश को सोन सुधान पियो रे। रघुवंश को सोन सुधान पियो रे। प्रस्तुत अवतरण केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका से लिया गया है। इस अवतरण में परशुराम को राम ने होनी को स्वीकार करने व लक्ष्मण द्वारा परशुराम को मातृवत का अपराधी बताने पर क्रोधावेश में आकर परशु उठाकर कहे गए वचन इस अवतरण में कहे गए हैं। इस अवतरण में परशुराम जी अपने परशु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे परशु, तूने हे राज नामक राजा का मांस भी विष के समान मानते हुए खा लिया है, अर्थात हे राज का नाश किया। उसके बाद भी तुम्हारी भूख नहीं बुझी। तुमने राजाओं की चर्बी को घी की तरह घोल कर पिया और फिर भी तुम्हारा हृदय शांत नहीं हुआ, अर्थात तुम में अभी भी क्षत्रियों को नाश करने की क्षमता है। खीर खड़ानन को मद केशव सो पल में करी पान लियो रे। और तूने जो है खड़ानन अर्थात जो कि देवताओं के सेनापति कहे जाते हैं, उनका मद भी खीर के समान पी लिया, दूध के समान पी लिया। तोलो नहीं सुख जो लहूं तू रघुवंश को सोन सुधा न पियो रे। और अब तुम रघुवंश के इन दोनों राजकुमारों के रक्त रूपी अमृत का पान कर लो और अपनी पिपाशा को शांत करो। अर्थात शांति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि मैं या जो ये मेरा खड्ग है, परशु है, ये रघुवंश ये राजकुमारों का वध न कर ले। आइए विशेष बात जानते हैं इस अवतरण की। एक तो इसमें विभत्स रस का वर्णन हुआ है। मांस आदि, खून, मेद आदि शब्दों के प्रयोग से विभत्सता दृष्टिगोचर हुई है। इसी तरह से विष निवारण औषधि के प्रयोग का ज्ञान भी कवि केशव को था, ये बात पता चलती है। उसमें पता लगता है कि घी का पान करने से विष का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा आदि अलंकार हैं। विजया छंद की यतिगति बहुत ही मनोनुकूल है। भावनाद्भूति ओजस्वी है और अनुप्रास तो आपको हर लाइन में दिख जाएगा। देखिए, अगर हम देखें मेद महीपन अनुप्रास अलंकार, घृत घोरी अनुप्रास अलंकार, खीर खड़ानन अनुप्रास अलंकार आदि अलंकार इसमें हैं। भाषा ब्रज भाषा है। यह इसकी विशेष बातें हैं जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से अगले वीडियो देखते रहें।